बेटा कल मैंने आपको एक हदीस मुबारका पढ़ाई थी कि अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, पाकी जो है वो ईमान का आधा हिस्सा है। अब पाकी हासिल कैसे की जाती है उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें। अल्लाह तबारक व तआला के कुछ हुक्म है वो भी बताया हमें। इंसान को कहीं पर अकेला नहीं छोड़ा गया है, इंसान को हर चीज के बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही पाकी का एक जो दूसरा जरिया है वुजू, और उस वुजू के अंदर जो फराइज होते हैं हमें वो पता ही नहीं होते। हम जाते हैं वुजू करते हैं, वुजू करके नमाज पर जाके खड़े हो जाते हैं और हमारे जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा खुश्क रह जाता है, वुजू ही नहीं होता। जब वुजू नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी, जब नमाज नहीं होगी तो फिर आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि नमाज ही नहीं हुई। तो नमाज जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से बात करने का एक जरिया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अपने रब से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। तो अल्लाह का कुरान पढ़ना ये अल्लाह तबारक व तआला की बात सुनना है, और नमाज पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला से अपनी बात कहना है। ये नमाज बहुत अहम इबादत है। अब नमाज जब इतनी अहम है तो वुजू, जब वुजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। तो वुजू सबसे ज्यादा अहम क्या हुआ, फिर वुजू हुआ। तो मैं आपको आज वुजू करने का तरीका सिखाऊंगा कि वुजू के अंदर बहुत सारी सुन्नतें हैं, और उसके साथ जो है फिर जो फर्ज है मैं आज आपको सिर्फ फराइज बताऊंगा, ठीक है। सुन्नतें तो ये हैं कि वुजू का जो तरीका है, सबसे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर 3 दफा आप कुल्ली करें, फिर 3 दफा नाक में पानी डालें, छोटी उंगली के साथ नाक साफ करें, नाक को झाड़ लें, नाक साफ हो गई, फिर 3 दफा आप चेहरा धोएं अपना, फिर 3 दफा कोहनियां धोएं, 3 दफा, फिर आप 1 दफा सर का मसा करें पूरा, फिर ऐसे हाथ यूं वापस फेरें, फिर ये उंगली कान के अंदर यूं कान का मसा करें, फिर अंगूठे के साथ ये कान के पीछे जो है कहीं मट्टी लगी हुई है अंगूठे के साथ मसा करें, फिर उल्टा हाथ जो है ऐसे करके ये पूरा गर्दन का मसा करना, ये सारा सुन्नत अमल है। फिर इसके बाद पैर धोना, पैर की उंगलियां जो है ना ऐसे ऐसे उंगलियों के अंदर उल्टे हाथ से आपने धोना है, उंगलियों के अंदर ऐसे हाथ मारना, उंगलियों का खलाल करना पैरों की उंगलियों का, और फिर पैर जब साफ धो लेंगे तो ये हमारी तमाम सुन्नतें पूरी हो जाएंगी। फिर फर्ज क्या है, अब जो फर्ज मैं आपको बताने लगा हूं, ये फर्ज उस चीज को कहते हैं जिसके छूट जाने से वो अमल नहीं होता। यानी अगर हम वुजू के अंदर एक फर्ज भी छोड़ देंगे ना तो हमारा वुजू नहीं होगा। अगर सुन्नत छूट जाती है तो फिर यह वुजू हो जाएगा लेकिन सवाब कम होगा, ठीक है। मैं आपको फर्ज सिखाने लगा हूं। वुजू के फर्जों में से सबसे पहला फर्ज जो है वो है मुंह धोना। पहला फर्ज क्या है? पिशानी के बालों से लेकर ठोरी के नीचे तक, एक कान की लू से दूसरे कान की लू तक, ये मुंह धोना, ये मुंह धोना फर्ज हो गया, आपका एक फर्ज मुकम्मल हो गया। अच्छा, दूसरा फर्ज क्या है? दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। ये हमारा हाथ है, ये हमारी कोहनियां हैं, दोनों हाथ ऐसे कोहनियों समेत धोना। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, हमारे ये 2 फर्ज मुकम्मल हो गए। अच्छा, तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसा करना। हमारे सर के 4 हिस्से बना दे, एक हिस्सा पीछे का है, एक दाएं, एक बाएं और एक ऊपर, ये 4। तो एक हिस्सा ऐसे आपने मसा कर लिया तो आपका फर्ज मुकम्मल हो गया। वुजू के 3 फराइज आपके मुकम्मल हो गए। चौथाई सर का मसा करना। अच्छा, चौथा फर्ज जो है वो दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये हमारा चौथा फर्ज है। अच्छा, अब ये फराइज है, इनमें से अगर कोई एक अमल भी छूट जाता है, मिसाल के तौर पे आपने एक हाथ धोया दूसरा नहीं धोया तो आपका वुजू नहीं होगा। आपने मुंह धोया लेकिन यहाँ से खुश्क है, कान के साथ यहाँ खुश्क है, या ये ठोरी खुश्क है, तो भी वुजू नहीं होगा। ऐसे ही मसा किया आपने, मसे का चौथा हिस्सा मुकम्मल मसा नहीं किया तो आपका वुजू नहीं होगा। फिर दोनों पांव टखनों समेत धोना, अगर टखने आपने छोड़ दिए तो वुजू नहीं होगा। अमूमन हमें मस्जिदों में नजर आता है बहुत सारे लोग आके ऐसे वुजू कर रहे होते हैं कि कोई अमल, या ये जगह नीचे खुश्क होती है, ये जगह, या उनके टखने खुश्क होते हैं, या मुंह का कुछ हिस्सा खुश्क रह जाता है, ऐसे जल्दी में धोते हैं यहाँ से खुश्क रह जाता है। तो कहीं से भी अगर ये जगह खुश्क रह जाएगी तो आपका वुजू मुकम्मल नहीं होगा, और जब आपका वुजू नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसलिए हमने अपने वुजू को दुरुस्त करना है और
जब वुजू दुरुस्त हो जाएगा तो फिर हमारी नमाज अच्छी हो जाएगी, जब नमाज अच्छी हो जाएगी तो फिर हमारी दुआ कबूल होगी। तो अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।